दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। बोले बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हाथ थाम लिया है। बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन या फिर ग्रैंड अलायंस इतना मजबूत है कि विधानसभा में भाजपा अकेले ही विपक्ष बचेगी। भाजपा की तरफ से सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। वे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक होने का आह्वान किया है। और बड़ी खबर, सरकार बनाकर बोल्ड हो गए हैं तेजस्वी यादव। सीबीआई और ईडी को दे डाला खुला चैलेंज, कहा आओ आकर मेरे घर में दफ्तर खोल लो। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में दूसरी बार महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री बने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बम हैं और बहुत बोल्ड हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि मेरा न्योता है सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को कि आओ आकर मेरे घर में ही अपना दफ्तर खोल लो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मौके पर खुलकर बोले कि अब हम वो तेजस्वी यादव नहीं हैं जिनको पहले मूंछ भी नहीं थी। तब सीबीआई ने केस किया था, इतने दिन हो गए, क्या हुआ उसमें? अब तो हमारे पास में 7 साल का अनुभव है। इसमें 2 बार हम नेता विरोधी दल रह लिए और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी वालों को कि आओ आकर मेरे घर में ही दफ्तर खोल लो। पत्रकारों ने कहा कि बीजेपी ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती सांप और नेवले की दोस्ती जैसी है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनकी छाती पर खुद सांप लौट रहा हो वो और क्या बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर बहुत ही घटिया बातें करते थे। 17 साल रहे सरकार में तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने लोगों की मुस्कान छीन रखी है और महागठबंधन सरकार बनने से गांव-गांव में लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है वो बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ही असली गठबंधन है और इसकी सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार साबित होगी। और बड़ी खबर, बीजेपी ने नीतीश कुमार को दे डाली खुली चुनौती, कहा अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी भाजपा। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, अपने दम पर दोनों चुनाव जीतेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने पर जदयू के प्रति जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम की बदौलत केंद्र व राज्य में 2/3 बहुमत से अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य के हर बूथ पर पार्टी की बूथ कमेटी तैयार है। अब तक 63,000 पन्ना प्रमुख भी तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को मोहरा बना रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो जदयू को मजबूत किया था, लेकिन असली बात यह है कि जदयू के नेता ही नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम की बदौलत केंद्र व राज्य में 2/3 बहुमत से अगली बार भाजपा की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी पलटेगी, हारी बाजी स्पीकर सिन्हा कर सकते हैं बड़ा खेल, 15 दिन बढ़ेगी नीतीश कुमार की टेंशन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सियासी हलचल धीमी नहीं हुई है। समीकरण बदलने के साथ ही एक दिन अहम हो गया है। कैबिनेट विस्तार पर अटकलों के बीच विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का सियासी दाव महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए
लिए 24 अगस्त तक का इंतजार भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष के इस्तीफा देने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन सिन्हा के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया है। अब उनके इस कदम के बाद महागठबंधन ने भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया है। हालांकि आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं और ऐसे में सिन्हा का पद से जाना लगभग तय है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ लेने के बाद 2 मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक बुलाई। फैसला किया गया है कि विश्वास मत हासिल करने के लिए 24 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब महागठबंधन के साथ में 164 विधायकों का समर्थन है तो विश्वास मत के लिए एक पखवाड़ा क्यों लग रहा है। आपको बता दें कि इस नोटिस के चलते ही महागठबंधन को 15 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि नियमों के अनुसार नोटिस को जमा किए जाने के 14 दिन बाद ही उस पर चर्चा हो सकती है और सत्र शुरू होने पर यह सबसे पहला एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे भी पता चला है कि महागठबंधन ने अविश्वास नोटिस दिया है। ऐसे में 14 दिनों का समय 23 अगस्त को खत्म हो रहा है और सत्र 24 अगस्त को होगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी बिहार में हारी हुई बाजी पलटने की पूरी कोशिश में है और ये 15 दिन नीतीश कुमार पर भारी गुजरेंगे। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने कहा, ये मैं नीतीश कुमार पर छोड़ता हूं। बिहार में जो हुआ उससे पूरे देश में एक संदेश गया कि डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। यह संदेश विपक्ष को मजबूती देगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि उनके पास में प्रशासनिक अनुभव है। यदि नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शपथ लेते ही ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में आजमाया दाव। कहा अब कराएं जाति जनगणना। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शपथ लेते ही बिहार में दाव आजमाना शुरू कर दिया है। राजभर ने जाति जनगणना के बहाने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपने खास अंदाज में तंज कसते हुए उन्होंने कहा, ये तीनों दल जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी को बाधक बता थे। अब तो इन सभी की पार्टी की सरकार है तो उन्हें जाति जनगणना जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। एक ट्वीट में अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि बिहार से ही जातिगत जनगणना शुरू करिए। आप लोग मिलकर बिहार में 6 महीने के अंदर जातिगत जनगणना करा लीजिए, जिससे यह साबित हो जाए कि आप पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते हैं। जिससे यह साबित हो जाए कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। राजभर ने कहा कि मैंने टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि बार बार नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। वे बार बार बताते रहे हैं कि बीजेपी बाधक बन रही है। अब तो बीजेपी बाधक नहीं है, आपके सहयोगी भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए। सुभाषपा चाहती है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने इससे पहले भी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की टूट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि जब आंधी आती है तो पेड़ की टहनियां टूटती हैं और कुछ ना कुछ नया होता है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदल से खुश हुई शिवसेना। बोली भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया तूफान। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने से शिवसेना बेहद खुश हो गई है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना का कहना है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने भाजपा के लिए तूफान खड़ा कर दिया है, जो आने वाले समय में चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। शिवसेना ने कहा कि इससे देश भर में माहौल बनेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आंधी एक चक्रवात में तब्दील होगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लिखा कि ये उनका फैसला काफी अच्छा है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा झटका देते हुए इससे संबंध ही खत्म कर लिए। यही नहीं, शिवसेना ने इसी बहाने एकनाथ शिंदे पर फिर से हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने तो दिल्ली दरबार के आगे अपना माथा टेक दिया। यही
नहीं, शिवसेना ने कहा कि एकनाथ शिंदे को यह समझना चाहिए कि नीतीश कुमार ने रास्ता दिखाया है कि बिना भाजपा के भी रहा जा सकता है। यही नहीं, शिवसेना ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा को लेकर भी कहा कि अब यह खत्म हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की भी जमकर तारीफ की है। शिवसेना ने कहा कि तेजस्वी यादव ने ही बीते विधानसभा चुनाव में यह दिखा दिया था कि वो अपने दम पर जेडीयू भाजपा गठबंधन को चुनौती दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तूफान खड़ा कर दिया है और ये बढ़ेगा और चक्रवात में तब्दील हो जाएगा और इससे भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले मोदी 2019 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं। ये आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार ने जदयू, राजद सहित 7 विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन बनने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी के नेता लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है और कहा कि खुद के बूते तो बिहार के मुख्यमंत्री तक नहीं बन सकते और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देखते हैं। खुद के बूते बिहार में चुनाव जीतकर दिखाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नीतीश कुमार की क्षमता को देखा है। उनको मैं चुनौती देता हूं कि अगर नीति, नियत और नैतिकता है तो अकेले खुद के बूते चुनाव लड़कर दिखा दें। उन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। अपने दम पर चुनाव लड़े नहीं और संभावना दूसरे राज्यों में तलाशते रहते हैं। एक बार वो साबित कर दें कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब उन्हें मुस्लिमों से प्यार नहीं था क्या? आज वो भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। ये सब मात्र बहाना है। वो खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो भी 2024 में देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन वो सुन लें कि देश में 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की जगह ही खाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बड़ा ऐलान, बोले अब बीजेपी में कभी भी नहीं होगी नीतीश कुमार की वापसी। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की नई बनी महागठबंधन सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम है और कब पलट जाएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब की बार आरजेडी के बाद पलटी मारना चाहेंगे तो भी बीजेपी में उनकी वापसी कभी भी नहीं होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका गठबंधन बस स्वार्थ के लिए हुआ है जो ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहेगा। जदयू और आरजेडी का गठबंधन बेमेल था और बेमेल है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है तो वहीं तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना चाहते हैं। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अब बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, अमृत महोत्सव को बताया बीजेपी का नया खेल। ये आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमृत महोत्सव की आड़ में भाजपा पर राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव के नाम पर बड़ा खेल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही राष्ट्रवाद के नाम पर केवल अपना स्वार्थवाद की ही पूरा करना जानते हैं। उनके लिए लोकतंत्र केवल कहने सुनने को है। अमृत महोत्सव को जनजीवन के उत्साह से जोड़ने की जगह भाजपाई रंग देने का प्रयास देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का अपमान है। भाजपा के इस खेल को जनता नापसंद करती है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि अमृत महोत्सव के नाम पर राष्ट्रभक्ति का उपदेश देने वाले आरएसएस और भाजपा नेताओं ने चूंकि कभी राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, इसलिए आज भी वे उसका अपमान करने से नहीं चूक रहे। कहीं तिरंगा यात्रा को भाजपाइयों ने दंगा यात्रा बना दिया है तो कहीं इटावा में भाजपा नेताओं ने दिखा दिया है कि उन्हें सीधा तिरंगा पकड़ना भी नहीं आता। स्कूलों में बच्चों से, दफ्तर के कर्मचारियों से झंडा खरीद के लिए वसूली की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और पुलिस उत्पीड़न करने में लगी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है।
और बड़ी खबर, ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर रही भाजपा, 2024 के लिए मेगा प्लान, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान को किया तैनात। ये आपको बता दें कि भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था और अब एक बार फिर से पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। भाजपा की तैयारी है कि भले ही वो और मजबूत ना हो पाए लेकिन पुराना स्कोर जरूर दोहरा ले। इसके तहत उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों को बंगाल मिशन पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत के शिल्पकार कहे जाने वाले सुनील बंसल को बंगाल का प्रभारी बना दिया गया है। उन्हें कल ही पार्टी ने प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया था और 3 राज्यों का प्रभार दिया है। आपको बता दें कि मिशन बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों नेता बंगाल के मुद्दों को समझने में जुटे हैं और पार्टी के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के मुकाबले बड़ी हार होने के बाद से ही पार्टी लोकसभा के लिए सतर्क है। चर्चाएं हैं कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को भी बंगाल में सक्रिय किया जा सकता है। बंगाल के गवर्नर रहे जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में पार्टी अलग अलग तरीकों से टीएमसी पर दबाव बनाना चाहेगी। हाल ही में पार्टी लीडरशिप की ओर से स्टेट यूनिट को कहा गया है कि वो उन आरोपों की काट खोजें जिसमें कहा गया है कि भाजपा और टीएमसी के बीच में डील हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें सभी 42 लोकसभा सीटों का प्रभार सौंप दिया है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के साथ में धर्मेंद्र प्रधान सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 28 अगस्त को दिल्ली में होगी हल्ला बोल रैली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 28 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक रैली करेगी। पार्टी ने कहा कि वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 17 से 23 अगस्त तक खुदरा बाजारों मंडियों में संवाद सत्र आयोजित करेगी। इसके बाद दिल्ली में 28 अगस्त को महंगाई पर हल्ला बोल करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।